आपके साथ सिमरन कौर और आप इस समय देख रहे हैं आपका अपना सबसे पसंदीदा न्यूज चैनल इंडिया टाउन न्यूज। आपके अपने केबल नेटवर्क और डिजिटल नेटवर्क के माध्यम से मिले प्यार और भरोसे के बाद अब हम आपकी टीवी स्क्रीन पर ताजा समाचारों का गुलदस्ता और नए नए कार्यक्रमों की श्रृंखला लगातार लेकर आते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं समाचारों का सिलसिला उन खबरों से जो बनी है इस वक्त की सुर्खियां। श्रद्धालुओं का इंतजार हुआ खत्म। जबलपुर से पहली आस्था स्पेशल ट्रेन हुई रवाना। अयोध्या के लिए राम भक्तों का जत्था हुआ रवाना। सांसद ने ट्रेन को दिखाई हरी झंडी। पर्यावरण संरक्षण को लेकर अनूठा जुनून। युवा ने निकाली साइकिल यात्रा। सिंगल यूज प्लास्टिक को बैन करने का दिया संदेश। हिमाचल से कन्याकुमारी तक साइकिल यात्रा से फैला रहे जागरूकता। हरदा की घटना के बाद प्रशासन की कार्रवाई। पटाखा गोदामों का किया गया औचक निरीक्षण। 15 पटाखा कारोबारियों के लाइसेंस किए गए निरस्त। अब खबरें विस्तार से। जबलपुर से अयोध्या के लिए आस्था स्पेशल ट्रेन के जरिए 1400 श्रद्धालुओं का पहला जत्था रवाना हुआ। मध्य प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह और पश्चिम मध्य रेलवे के प्रयासों से जबलपुर से अयोध्या के लिए पहली आस्था स्पेशल ट्रेन को रवाना किया गया। वहीं पहली अयोध्या आस्था स्पेशल ट्रेन को लेकर जबलपुर स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 में सांसद सुमित्रा वाल्मीकि, भाजपा विधायक अशोक रोहानी, विधायक अभिलाष पांडे, महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू सहित भाजपा के नेताओं ने अयोध्या जा रहे राम भक्तों का स्वागत किया। बाजे गाजे के साथ पूरा प्लेटफॉर्म जय श्री राम के नारों से गूंज उठा। वहीं सांसद सुमित्रा वाल्मीकि व भाजपा नेताओं ने अयोध्या आस्था स्पेशल ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू ने कहा कि सरकार के द्वारा अयोध्या के लिए पहली स्पेशल ट्रेन भेजी जा रही है। जो लोग भगवान राम लल्ला के दर्शन करने जा रहे हैं वह सौभाग्यशाली है। जब सभी राम भक्त भगवान श्री राम के दर्शन कर वापस लौटेंगे तब भी उनका भव्य स्वागत किया जाएगा। विधायक अशोक ईश्वरदास रोहानी ने कहा कि मां नर्मदा की नगरी से पहली आस्था स्पेशल ट्रेन रवाना हुई है। सभी श्रद्धालु सौभाग्यशाली हैं जिन्हें पहली ट्रेन में जगह मिली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना है कि सभी लोग भगवान श्री राम के दर्शन कर श्री राम का आशीर्वाद लें। उन सभी राम भक्तों को बधाई जो भगवान श्री राम के दर्शन करने अयोध्या रवाना हो रहे हैं। मां नर्मदा के तट से संस्कार धानी से अयोध्या के लिए 1400 श्रद्धालु भगवान राम लल्ला के प्रभु श्री राम के दर्शन करने के लिए यहाँ से प्रस्थान कर रहे हैं। आज उनको हम यहाँ छोड़ने आए हैं। निश्चित रूप से यह ऐतिहासिक क्षण है और उनके लिए भी सौभाग्य का क्षण है कि वो जबलपुर की पहली ट्रेन से भगवान राम लल्ला के दर्शन करने जा रहे हैं। हम लोग बहुत जल्द जबलपुर शहर से अपनी ट्रेन भी लेकर, जैसे हम लोग माता वैष्णो देवी जाते हैं अयोध्या धाम के लिए, जब रेलवे देना शुरू कर देगी हम लोग भी एक पूरी ट्रेन लेकर अयोध्या धाम जाएंगे। सभी यात्री जो जा रहे हैं वो सौभाग्यशाली हैं। उनके लौटने के उपरांत भी उन सभी का स्वागत सम्मान किया जाएगा जो सबसे पहले जाकर यहाँ से रामलला जी के दर्शन करके आएंगे। हर बोगी के साथ एक बस है, उस बस में हमारे यात्री उतरेंगे और उस बस में बैठकर स्नान करके और रामलला के दर्शन करेंगे। वहाँ पर पूरा प्रबंध है कि कौन बस वाले कितने टाइम पर दर्शन करेंगे और उन बस वालों को सीधे ले जाकर भोजन कराया जाएगा यात्रियों को और सीधे यहाँ से ट्रेन में वापस किया जाएगा। यहाँ से जितने भी हमारे यात्री जा रहे हैं श्रद्धालु, उनको मैं अयोध्या यात्रा की शुभकामनाएं दूँ। प्रभु श्री राम के दर्शन करने नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर, नरेंद्र मोदी जी के प्रयासों से, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के प्रयासों से ये पहली ट्रेन जबलपुर से रवाना हो रही है और हम सब उन यात्रियों को यहाँ विदा करने के लिए आए हैं। ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उनकी यात्रा सफल हो और ये वो भाग्यशाली लोग हैं जबलपुर के जो पहली बार रामलला के दर्शन करने वहाँ पर अयोध्या पहुँचे हैं। इंडिया टाउन न्यूज के लिए जबलपुर से दिनेश चौधरी की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिला मुख्यालय से करीब 20 किलोमीटर दूर ठाठर गांव के पास उतावली नदी में भारी मात्रा में सुतली बम मिलने से ग्रामीण चिंतित है। ग्रामीणों ने आशंका जताई है कि इससे नदी का पानी जहरीला हो सकता है। ग्रामीण इस पानी का उपयोग पशुओं के पेयजल के रूप में करते हैं।
जब गांव के कुछ चरवाहे नदी के पास पहुंचे तो बड़ी मात्रा में पानी में तैर रहे सुतली बम देखकर दंग रह गए। पास जाकर उनमें से कुछ को खोला तो बारूद मिला। उसे हाथ लगाने पर जलन महसूस हो रही थी। ग्रामीणों ने जिला प्रशासन से इसकी जांच कराने की मांग की। उल्लेखनीय है कि हरदा कांड के बाद प्रशासन पटाखा बनाने और विक्रय करने वाले गोदामों और फैक्ट्रियों की जांच कर रहा है। कहा जा रहा है कि प्रशासन की कार्यवाही से बचने के लिए सुतली बम नदी में फेंके गए। इस मामले में एसडीएम पल्लवी पौराणिक ने कहा कि मामला मेरे संज्ञान में आया है। तहसीलदार से जांच करवाकर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अभी ये मामला हमारे भी संज्ञान में आया है कि किसी के द्वारा उतौली नदी में बारूद फेंका गया है। तहसीलदार को भेजकर एक बार इसका जांच प्रतिवेदन ले लेते हैं, फिर जो भी संबंधित दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई प्रस्तावित की जाएगी। इंडिया टाउन न्यूज के लिए बुरहानपुर से सोनू सोहले की रिपोर्ट। कान्हा नेशनल पार्क से बारहसिंगा अन्य पार्कों में स्थानांतरित किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में मंगलवार को सुबह सरही परिक्षेत्र से 11 बारहसिंगा को सफलतापूर्वक कैप्चर कर बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के लिए रवाना किया गया। राजकीय पशु बारहसिंगा केवल कान्हा नेशनल पार्क में ही ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। इस वजह से उन्हें अन्य टाइगर रिजर्व में स्थानांतरित करने की प्रक्रिया अपनाई जा रही है, ताकि अन्य राष्ट्रीय उद्यानों में भी बारहसिंगा की तादाद बढ़ सके। कान्हा पार्क से वन विहार और सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में बारहसिंगा भेजे गए हैं। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में 200 से ज्यादा बारहसिंगा है। वहीं बांधवगढ़ में पहले भी 37 बारहसिंगा भेजे गए हैं। पुनः इस बार 11 बारहसिंगा भेजे जा रहे हैं। इनमें से 8 मादा और 3 नर बारहसिंगा शामिल है। बारहसिंगा जो मध्य प्रदेश का राज्य पशु है, वो स्टेट एनिमल घोषित है। वो क्योंकि कान्हा में ही सीमित रह गया था, उसकी संख्या केवल कान्हा में ही थी, तो स्पीशीज़ रिकवरी के नाते उसको अलग अलग पार्कों में उसकी पॉपुलेशन बनाने के लिए ये कार्रवाई की जा रही है। तो एक इससे पहले वन विहार और सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में भी यहाँ से बारहसिंगा भेजे गए हैं, जिसके काफ़ी अच्छे परिणाम मिले हैं। सतपुड़ा में 200 के से अधिक बारहसिंगा की संख्या हो चुकी है। अभी इस चरण में बांधवगढ़ में भी बारहसिंगा भेजे जा रहे हैं। इससे पहले 37 बारहसिंगा भेजे जा चुके थे। आज 11 बारहसिंगा यहाँ से विशेष ट्रक के माध्यम से भेजे गए हैं, जिसमें 8 मादा हैं और 3 नर हैं। इंडिया टाउन न्यूज के लिए मंडला से लखन भागड़े की रिपोर्ट। हरदा में पटाखा फैक्ट्री में हुए भीषण हादसे के बाद इंदौर जिला प्रशासन ने जिले में स्थित पटाखा गोदामों का औचक निरीक्षण किया। जिला प्रशासन को कई अनियमित मिली थी। कलेक्टर ने सभी एडीएम और एसडीएम की रिपोर्ट के आधार पर 15 पटाखा व्यापारियों के लाइसेंस निरस्त किए थे। हरदा में पटाखा फैक्ट्री में हुए भीषण ब्लास्ट का असर पूरे प्रदेश में पड़ा है। इंदौर में जिला प्रशासन लगातार पटाखा व्यवसाय संचालन में हो रही अनियमितताओं की जांच कर रही है। जांच में कई जगह अनियमितता पाई गई है। प्रशासन ने अनियमितता बरतने वाले व्यापारियों के लाइसेंस निरस्त किए हैं। कई पटाखा गोदामों में खुले में इलेक्ट्रिकल वायर्स, फायर सेफ्टी संसाधनों की कमी सहित अन्य कमियां पाई गई है। कई जगह गोदामों में क्षमता से ज्यादा पटाखे भरे हुए मिले हैं। इंदौर कलेक्टर आशीष सिंह ने बड़ी कार्यवाही करते हुए लाइसेंस को निरस्त किया है। देखिए, जो हमने जांच कराई थी उसमें कई सारे गोडाउन और फैक्ट्री सील करने की कार्रवाई भी करी गई थी, और इसके बाद में जो प्रतिवेदन तैयार हुआ उसके आधार पर कुछ ऐसी फैक्ट्रियां और गोडाउन पाए गए जहां पर किसी भी तरीके का करेक्शन या सुधार सेफ्टी की दृष्टि से संभव नहीं है। कई सारे ऐसे फैक्ट्री और गोडाउन हैं जहां पर रहवासी इलाके या फिर जो अन्य कुछ व्यावसायिक इलाके हैं वहां से दूरी 45 मीटर से कम आई है, या फिर कहीं पर बहुत ही ज़्यादा वायलेशन जो है वो दिखाई पड़ा है। ऐसे 15 फैक्ट्री और गोडाउन की लाइसेंस निरस्ती की कार्रवाई हमारे द्वारा करी गई है। आज आदेश जारी किए गए हैं। इंदौर जिले के 15 पटाखा गोदामों के लाइसेंस को निरस्त किया गया है, और ऐसे पटाखा कारोबारी जिनके गोदाम रहवासी इलाके में है उन्हें खाली कर दूसरी जगह शिफ्ट करने के सख्त निर्देश दिए गए हैं। इंडिया टाउन न्यूज के लिए इंदौर से देवाशीष की रिपोर्ट। टीकमगढ़ के सैकड़ों अतिथि शिक्षकों ने मंगलवार को कलेक्ट्रेट का घेराव कर सरकार पर हमला बोला।
अतिथि शिक्षकों ने अपनी मांगों को पूरा करने के लिए आवाज उठाई। अतिथि शिक्षकों ने बताया कि उनकी मांगों में 6 माह से जो मानदेय नहीं मिला है उसका जल्द ही भुगतान कराया जाए, जिससे उनकी माली हालत ठीक हो सके। दूसरी मांग अतिथि शिक्षकों को बीच सत्र से न हटाया जाए और वहीं उनकी तीसरी मांग 50% आरक्षण दिया जाए और मानदेय डबल करने का जो वादा शिवराज सिंह चौहान ने किया था उसे पूरा किया जाए। इन मांगों को लेकर प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री के नाम जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा गया। सरकार के लिए हम लोग एक ज्ञापन प्रस्तुत करने आए हैं। हम लोगों की प्रमुख मांग है 2 सितंबर 2023 में माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के माध्यम से घोषणा की गई थी, अतिथि शिक्षकों को उनको कम से कम 20 सत्र में नहीं हटाया जाएगा। 50% आरक्षण देने का वादा किया था, 20 बोनस अंक देने का वादा किया था एवं तनख्वाह डबल करने का वादा किया था, परंतु उस दिन से आज तक एक भी मांग पूरी नहीं की गई है। और भाजपा सरकार कहती है हमारा वचन हमारा वेद है, हमारा ग्रंथ है, हमारा कुरान है, तो और इसके बावजूद भी अतिथि शिक्षकों से किया गया वादा आज तक पूरा नहीं हुआ है। यदि अतिथि शिक्षक का 3 दिन में ये सभी मांगे पूरी नहीं की जाती हैं तो भोपाल जाके एक विशाल महाआंदोलन होगा। यदि वहाँ कुछ उल्टा सीधा होता है तो उसकी जिम्मेदार सरकार होगी। इंडिया टाउन न्यूज के लिए टीकमगढ़ से शिवांचल गोस्वामी की रिपोर्ट। बुरहानपुर शहर के पौष के ग्रीन कॉलोनी में चोरी की एक और बड़ी घटना हो गई। चोरों ने मकानों के ताले तोड़कर सोना चांदी के आभूषण सहित नकदी चुरा ली, लाखों की चोरी को अंजाम दिया है। 10 लाख रुपए से अधिक का माल चोर ले उड़े हैं। 5 दिन में हुई दोनों चोरियां लालबाग थाना क्षेत्र की है। इसके बाद 10 फरवरी को कोतवाली थाना क्षेत्र के बस स्टैंड में कुरियर कंपनी के कलेक्शन एजेंट के 1,60,000 रुपए चोरी हुए थे। चोरों ने बहादुरपुर रोड पर जिला अस्पताल के सामने स्थित सीके ग्रैंड कॉलोनी में चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। यहाँ पर 2 घरों में सोने चांदी के आभूषण सहित नकदी की चोरी की गई है। तीसरे घर में चोरों ने प्रयास किया। चोरों ने गौरव त्रिपाठी, मधुबाला, मुकेश गुजराती के मकान में चोरी की है। पुलिस ने मौके से डॉग स्क्वाड की मदद से छानबीन की और लोगों से पूछताछ कर रही है। चोरी तो नहीं हुई, उन्होंने प्रयास किया, ताला वाला तोड़ा उन्होंने, वहाँ कुछ मिला नहीं उनको, तो वो निकल गए। एक ही रात में कितनी जगह ताले टूटे? यहाँ पर 3 जगह ताले टूटे हैं इस कॉलोनी में। 2 जगह चोरी भी हुई है। हाँ, पुलिस पहुंच गई। गौरव त्रिपाठी ने बताया कि उनकी पत्नी की तबीयत खराब है, उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आराम करने के लिए हम बाजू में स्थित सीके ग्रीन कॉलोनी में अपने बहनोई के घर पर पिछले 15 दिन से रह रहे हैं। रात में घर में कोई नहीं था। मंगलवार को सुबह घर लौटे तो मेन गेट और दरवाजे का ताला टूटा हुआ मिला। बाथरूम और अन्य कमरों का सामान बिखरा पड़ा था। घर से लगभग 2.5 लाख के सोने चांदी के आभूषण, नकदी 60,000 रुपए सहित अन्य सामान चोरी हो गई। कल शाम को मेरे पापा पूजा करने आए थे। हम लोग अभी जिया जी के यहाँ रात में रुक रहे थे। मेरी वाइफ की तबीयत खराब थी, बीच में आईसीयू में एडमिट थी, तो रेस्ट का बोला था डॉक्टर ने, तो वहीं खाना वाना होता है हम लोग का। तो शाम को पूजा करके गए पापा। उसके बाद मैं भी 8 साढ़े 8 बजे के लगभग आया था और फिर लॉक करके गया हूँ। तो अभी सुबह जब आए ऑफिस जाने के लिए मन करना, ऑफिस जाऊँगा तो जो है आके देखा तो मेन गेट का ताला टूटा और लकड़ी वाले गेट का भी टूटा। उसके बाद ये अलमारी, इस रूम की, ये पूरा बेड का और पीछे वाला रूम है, उसमें से करीब 2.5 लाख के लगभग की ज्वेलरी और 60-62 हज़ार रुपये के लगभग कैश लगे। वहीं पड़ोस में रहने वाले किराएदार के मकान का ताला तोड़ा गया, लेकिन वहां से सामान की चोरी नहीं हुई, जिसके बाद पूरी घटना की रिपोर्ट पुलिस को दी गई और पुलिस सीसीटीवी के आधार पर मामले की जांच कर रही है। अभी तक कुल 3 जगह सीके ग्रैंड कॉलोनी में चोरी की सूचना मिली है। इसमें मुख्य जो एक घर है उसमें 60,000 रुपये और कुछ सोने चांदी के आभूषण है, वो चोरी होना अभी पाए गए हैं। अन्य 2 घरों में एक कंस्ट्रक्शन साइट है, तो उसमें तो ऐसा कुछ गया नहीं है। बाकी वो जांच कर रहे हैं, अगर कुछ चोरी का अगर सामान जाता है तो उसमें कार्रवाई की जाए। इंडिया टाउन न्यूज के लिए बुरहानपुर से सोनू सहले की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं अपने केबल नेटवर्क पर आपका अपना न्यूज चैनल इंडिया टाउन न्यूज। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, आप बने रहिए चैनल के साथ। किसने रची साजिश, कौन हुआ शिकार?
अदावत से अपराध तक का लेखा जोखा, कैसे खेला गया जुर्म का घिनौना खेल। अपराध की दुनिया और अपराधियों के पैकरों से आपको करने बाखबर। देखिए इंडिया टाउन न्यूज पर जरायम हर रविवार रात 8 बजे। कब और कहां आपके सितारों ने बदली चाल, कौन सा मुहूर्त होगा फलदायी, किस घड़ी कटेगी आपकी विपदा भारी, पंचांग मुहूर्त और चौघड़ियों का मेल, किस रंग और अंग से बदलेगा किस्मत का खेल। शुभ कामों की हर शुरुआत हर रोज सुबह होगी इंडिया टाउन न्यूज के साथ। देखिए हमारा खास कार्यक्रम भाग्य चक्र सुबह 8 बजे। भागम भाग भरी जिंदगी में बढ़ता तनाव, जब बढ़ने लगे थका कर चूर कर देने वाली चिंताएं, समय से पहले बुढ़ापा लेकर आता स्ट्रेस, जब मानसिक तनाव से नहीं मिल पा रहा रिलैक्स, बीमारियों, थकान और टेंशन का जब ना मिले उपाय, तो करें योग और रहें निरोग। इंडिया टाउन न्यूज के साथ योग से रहें निरोग, हर सुबह ठीक 8 बजे। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है इंडिया टाउन न्यूज के इस बुलेटिन में। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। हरदा में पटाखा फैक्ट्री में हुए भीषण हादसे के बाद इंदौर जिला प्रशासन ने जिले में स्थित पटाखा गोदामों का औचक निरीक्षण किया था। जिला प्रशासन को कई अनियमित मिली थी। कलेक्टर ने सभी एडीएम और एसडीएम की रिपोर्ट के आधार पर 15 पटाखा व्यापारी के लाइसेंस निरस्त किए। हरदा में पटाखा फैक्ट्री में हुए भीषण ब्लास्ट का असर पूरे प्रदेश में पड़ा है। इंदौर में जिला प्रशासन लगातार पटाखा व्यवसाय संचालन में हो रही अनियमितताओं की जांच कर रही है। जांच में कई जगह अनियमितता पाई गई है। प्रशासन ने अनियमितता बरतने वाले व्यापारियों के लाइसेंस निरस्त किए हैं। कई पटाखा गोदामों में खुले में इलेक्ट्रिकल वायर्स, फायर सेफ्टी संसाधनों की कमी सहित अन्य कमियां पाई गई है। कई जगह गोदामों में क्षमता से ज्यादा पटाखे भरे हुए मिले हैं। इंदौर कलेक्टर आशीष सिंह ने बड़ी कार्रवाई करते हुए लाइसेंस को निरस्त किया है। देखिए, जो हमने जांच कराई थी उसमें कई सारे गोडाउन और फैक्ट्री सील करने की कार्रवाई भी करी गई थी और इसके बाद में जो प्रतिवेदन तैयार हुआ उसके आधार पर कुछ ऐसी फैक्ट्रियां और गोडाउन पाए गए जहां पर किसी भी तरीके का करेक्शन या सुधार सेफ्टी की दृष्टि से संभव नहीं है। कई सारे ऐसे फैक्ट्री और गोडाउन हैं जहां पर रहवासी इलाके या फिर जो अन्य कुछ व्यावसायिक इलाके हैं वहां से दूरी 45 मीटर से कम आई है या फिर कहीं पर बहुत ही ज़्यादा वायलेशन जो है वो दिखाई पड़ा है। ऐसे 15 फैक्ट्री और गोडाउन की लाइसेंस निरस्ती की कार्रवाई हमारे द्वारा करी गई है। आज आदेश जारी किए गए हैं। इंदौर जिले के 15 पटाखा गोदामों के लाइसेंस को निरस्त किया गया है और ऐसे पटाखा कारोबारी जिनके गोदाम रहवासी इलाके में है उन्हें खाली कर दूसरी जगह शिफ्ट करने के सख्त निर्देश दिए गए हैं। इंडिया टाउन न्यूज के लिए इंदौर से देवाशीष की रिपोर्ट। श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा में मग्न था, तब कुछ युवा ऐसे भी थे जो अपने भीतर राम की यात्रा के अनुभव को समेटने आतुर थे। भोपाल के निखिल जाधव और सुदीप दास का मानना है कि यात्रा ही थी जिसमें राम को अनुभव भी दिए और उपलब्धियां भी। बस यात्रा करने और अनुभव कमाने का जज्बा लिए इन युवाओं ने भी एक अनूठी यात्रा करने का संकल्प लिया। जबलपुर पहुंचे 24 वर्षीय निखिल और 21 साल के सुदीप उत्साह के साथ अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर है। कोई वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना इनका मकसद नहीं है। ये युवा यात्रा में आने वाले शहर, गांव, स्कूल, कॉलेज पहुंचकर ज्यादा से ज्यादा लोगों को सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग बंद करने, पर्यावरण को सुरक्षित रखने और राम के चरित्र को आत्मसात कर बेहतर व्यक्तिगत निर्माण करने का संदेश दे रहे हैं।
हिमाचल के कसौल से भोपाल तक 1300 किलोमीटर की साइकिल यात्रा सफलता से पूरी हो चुकी है। अब भोपाल से कन्याकुमारी तक 1200 किलोमीटर की यात्रा शेष है। भोपाल से यह युवा यात्री कन्याकुमारी की ओर प्रस्थान करेंगे। 2016 में निखिल ग्रीन प्लैनेट बाइसिकल राइडिंग संगठन से जुड़े, जहां आईएएस ऑफिसर सत्य प्रकाश ने उन्हें इतना प्रभावित किया कि निखिल साइकिलिंग के साथ साइकिल की इंजीनियरिंग से जुड़ गए। जो स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट आते ही स्टार्टअप साक्षात्कार प्रतियोगिता में शामिल किया गया। माता पिता शशि धनंजय जाधव निखिल को अपनी रुचि के क्षेत्र में लगन से आगे बढ़ने की आजादी देते हैं, तो दादी मधुमालती जाधव सच्ची मार्गदर्शक की तरह संबल बनकर साथ खड़ी होती है। पर्यावरण दूत सुदीप मुंबई में सेकेंड ईयर के छात्र है। यह सुदीप की पहली लंबी साइकिल यात्रा है। 26 दिन में 1 जनवरी को निखिल और सुदीप भोपाल से दिल्ली पहुंचे। अपने साइकिल रथ के साथ दिल्ली से हिमाचल से कसौल, यहाँ से शुरू हुई जन जागरण के साथ अनुभव जुटाने की साइकिल यात्रा। हिमाचल के कसौल से भूंदसर, मंडी, बिलासपुर यात्रा के पड़ाव रहे। मंडी के गुरुद्वारे में साइकिल यात्री निखिल और सुदीप पनाह लेने पहुंचे तो सेवा भाव ने उन्हें अभिभूत किया। अपने अनुभव बताते हुए निखिल कहते हैं कि गुरुद्वारे में हमें ऐसे रोका गया जैसे कोई होटल मालिक लाभ बचाने के लिए रोकता है। बदले में हमें कोई भुगतान नहीं करना था। निष्काम निस्वार्थ सेवा सीखी भी और देखी भी। वहीं जबलपुर के कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे निखिल और सुदीप का कहना है कि उनका उद्देश्य है कि सिंगल यूज प्लास्टिक बंद होना चाहिए, जिससे आने वाली पीढ़ियों को शुद्ध ऑक्सीजन के साथ साथ साफ सुथरा पर्यावरण मिल सके। हिमाचल से हमने यात्रा शुरू करी थी अपनी कन्याकुमारी के लिए। अभी हम लोग जबलपुर पहुँचे हैं। हमें 1600 किलोमीटर हो गए हैं चलते हुए और अभी 2000 किलोमीटर हमारी यात्रा के और बचे हुए। हमारा 2 उद्देश्य है मेन। एक हमारा है सेव सॉइल, यानी कि मिट्टी बचाओ। मिट्टी को कैसे बचाएं, मतलब बैन प्लास्टिक से। मतलब हमारा जो दूसरा उद्देश्य है वो है से नो टू सिंगल यूज़ प्लास्टिक की, जो हम लोग एक बार जो पन्नी या फिर बॉटल यूज़ करके फेंक देते हैं, तो ऐसा प्लास्टिक हम लोग ना यूज़ करें और ऐसे एनवायरनमेंट फ्रेंडली मोड्स की तरफ बढ़ें। मुझे लगता है बदलाव तो हमेशा खुद से चालू होता है। हम खुद को समझा सकते हैं और दुनिया नहीं बदल सकते, लेकिन एक चीज़ बहुत महत्वपूर्ण है, लोग हमें देख के प्रेरित हों तो वो खुद को बदलें। ये सबसे बड़ा बदलाव होता है और बदलाव लाने में यही कर रहे हैं हम कि लोग सिर्फ अपनी जीवन में बदलाव लाएं, अपनी हरकतें सुधारें तो सारी दुनिया बेहतर। इंडिया टाउन न्यूज के लिए जबलपुर से दिनेश चौधरी की रिपोर्ट। शिवपुरी जिले के करैरा थाना क्षेत्र में रेत माफियाओं की दबंगई सामने आई है। करैरा कस्बे के टिला रोड पर रेत माफियाओं ने दिन दहाड़े बंदूकों को लहराते हुए बंदूक को लोड कर चलाने की धमकी दी। जबलपुर के धनवंतरी नगर थाना पुलिस ने नागपुर रीवा हाईवे पर चेकिंग के दौरान 80 लाख रुपए जब्त किए हैं। पुलिस ने मामले की सूचना इनकम टैक्स विभाग को दे दी है। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि रीवा नागपुर हाईवे से एक सफेद रंग की इंडिका कार में कुछ लोग हवाला के रुपए ले जा रहे हैं। सूचना पर संजीवनी नगर थाना क्षेत्र चौराहे के पीएच पेट्रोल के पास मुखबिर के बताए कार को रोका गया। कार में एक महिला समेत 3 लोग बैठे थे। कार की बीच वाली सीट पर एक बड़ा बैग रखा हुआ था। बैग की तलाशी लेने पर उसमें 80 लाख रुपए मिले। रुपयों को जब्त कर इनकम टैक्स विभाग को पूरे मामले की सूचना दी गई। वहीं कार में सवार महिला छत्तीसगढ़ की बताई जा रही है, जो कि रुपयों को नागपुर ले जा रही थी। आज दिनांक को मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि हाईवे रोड पर जो है एक गाड़ी गुजरने वाली है, जिसका नंबर है MP20CC 3640, जिसमें कुछ नकदी रकम जो है लेकर के जा रहे हैं। इस संबंध में जो है हमने उक्त गाड़ी को जो है मौके पर HP पेट्रोल पंप के सामने उसको रोके हैं। रोकने के पश्चात उसमें एक महिला अंशु सिंह और 2 जेंट्स थे, एक शशांक खरे और एक फैजमान ड्राइवर था। तीनों व्यक्ति वहाँ बैठे हुए थे। बीच में बैग रखा हुआ था। बैग में रखा हुआ सामान हमने पूछा कि क्या रखा हुआ है, तो उसमें हेवा हवाली करते हुए हिकमत अमले से पूछताछ करने पर उन्होंने बताया कि 50 लाख रुपए इसमें रखे हुए हैं, जिसकी जो है तस्दीक करने के लिए हम उसको चौकी लेकर के आए हैं। और बैग में जो है उसकी चाबी
लॉक लगा हुआ था, तो चाबी गुमना बताई और फिर हमने उसको पंचनामा तैयार करके जो है उसको बैग को खुलवाए और उसकी काउंटिंग की गई है। तो काउंटिंग पर से जो 80,01,000 रुपये उसमें मिले और उसी समय हमने तत्काल जो है इनकम टैक्स के अधिकारियों को बुला लिए हैं। तो बुलाने के पश्चात जो है हमने जब्ती की कार्रवाई किए हैं उसमें और उनसे पूछताछ अभी जारी है। अभी इनकम टैक्स से संबंधित है या हवाले से संबंधित है, अभी पूछताछ हमारी जारी है। इंडिया टाउन न्यूज के लिए जबलपुर से दिनेश चौधरी की रिपोर्ट। तो ये थी अब तक की खबरें। जाने से पहले एक बार फिर हम आपको बताना चाहेंगे कि अब हम पूरे छत्तीसगढ़ में आपके अपने केबल नेटवर्क के माध्यम से टीवी स्क्रीन पर भी उपलब्ध हैं। आप अपना भरोसा और स्नेह इसी तरह कायम रखें। अगले बुलेटिन में ताज़ा तरीन खबरों के साथ हम फिर होते हैं हाजिर। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। मिलिए सबसे बड़ी खबर से। छोटे शहर की बड़ी कहानियां। हमने वो देखा जो अनकहा है। अब खबर आपकी उंगलियों पर। खबरों से परे, हर खबर पर हमारा नजरिया। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। राजनीति की शतरंज, किसकी शह किसकी मां, कहां प्यादा बना वजीर, हर कदम के साथ बदलती तस्वीर जो तय करेगी प्रदेश की तकदीर। देखिए राजनीति के हर देखे अनदेखे पहलू पर खास कार्यक्रम टाउन पॉलिटिक्स। देखिए इंडिया टाउन न्यूज पर रात 8 बजे।